वो जो 2 बालक पकड़े जा रहे हैं, जो मुख्य आरोपी, उसने रोज लिया तड़के खड़ा कर दिया जोड़ पे, ओड़े खड़ा कर दे जड़े वो हत्या करी है उसने। अच्छा। सारे गांव के बालक ओड़े खड़े रहे हैं। जब 20-30 बालक न जाके उसका किमें अच्छा माड़ा कर दिया, तो यह बात आज तो या नू जकरा को नहीं कि के मामला है, उस टाइम पर नू हो जाएंगे वो जाटा के बालका ने धड़का मार दिया, पूरा देश में बाउंडर उठ जाएगा। किसी तकड़े का लटकर लेन देने का तोड़ा ही तोड़ हो जाना, कौन से पास बात होंगी भाई। सरकार न्यू चाव है नू आदमी मरे और फिर उन्हें सोल्व करके तमाशा कर लिया। भाई साहब एक बात सुनने में आई है कि नुको थे बोले कोई बकरी चराने होने स्टेडियम में रोड़ा होया था, खेत में रोड़ा होया था ताऊ जी के कुछ इस तरीके की भी ये क्या ये सच्चाई है या फिर वैसे ही? ये तो उन्होंने यार रोज होया कर दे रोड़े भी, यार जोड़ पे रोज आया कर दे मकरी चरान चार कर दे। वो तकड़ा जाट भी उसका, वो तकड़ा दलित भी उसका है, और कमजोर भी कोई ब्राह्मण बाणिया जाट हो उसके है। जोड़ पे वो जा कर दे, कोई कह देंदा नहीं भाई तो हमें माशा में क्यों लिया हो, माश बेद कह बाजे हैं, वो तुम कह दिया कर दे के पुंजड़ पाड़ेगा, फालतू बोलो तो ऐसे एक्ट करा देंगे। भाई बुडाना गांव का जो डबल मर्डर वाला मामला आपने सुना है, सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो रहा है। लोग इंतजार में बैठे हैं कि अगली कड़ी क्या होने वाली है, अगली क्या होने वाली है। गांव राम की पंचायत होया करती, खापा की पंचायत होया करती, ग्राम सभा होया करती, गांव के बैठा करते, खिंडक्या होया करते, अपने बड़े बुजुर्ग जो फैसले करा करते उनके हिसाब से फैसला हुआ, इसकी भी लोग इच्छा जाहिर करने लग रहे हैं। प्रशासन क्यों ढीला चल रहा है, और ढीला चल रहा है तो भाई किसके कारण, कौन इसने मतलब स्पीड पकड़ा सके, इसकी रीजन क्या है, सारी बात जान लूंगा। अपने साथ संदीप भारती जी मौजूद है। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई सारे भाई जी। अपने गांव की ये जो बड़ी दुखद घटना सामने आ रही है, इसमें आप मतलब सारा गांव राम ही नहीं पूरा देश प्रदेश दुखी है, सबकी आंखें नम है। तो आपने क्या लगा है कि ढील कड़े बरती जाने लग रही? क्योंकि एक बार पहला भी जो मर्डर होया उसमें भी संज्ञान प्रशासन ने अगर ले लिया होता तो वो दूसरा ऐसा होता ना। डील देखो ऊपर के तौर पर देखा तो हमारा भी समझ में नहीं आ रही डील क्यों बरत रहा है। छोटा मोटा मुकदमा हो जाकर छोटा सा झगड़ा हुआ था कब्जे सी की बात पे, उसके ऊपर प्रशासन ने सारे घोड़े दौड़ा दिए थे, सीआईए की कई टीम बना के दूर लग भेज दी थी। यो मामला जिसमें आदमी मर रहा है, जो बहुत मतलब एक रेयर इंसिडेंट हुआ है आदमी का मरना, और बिना बात का मर रहा है, पहले इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी प्रशासन 10 दिन तक कई जानकारी प्रशासन को देने के बाद, मौके की गवाही, सीसी कैमरा रिकॉर्डिंग, इतनी कमजोरी क्यों दिखा रहा है, इतनी मतलब लाचारी क्यों दिखा रहा है, वो पकड़ नहीं पाया। दूसरा इंसिडेंट होने के बाद भी जो बाद में जो कातिल पकड़े गए हैं गांव के 2, वो 4 दिन तक खुले घूमते रहे हैं। तो यह जो लापरवाही दिखाई है, इसका कारण वह सरकार न्यू चाव है वह न्यू आदमी मरे और फिर उन्हें सोल्व करके तमाशा कर लिया, या को वोट बैंक की को जातिगत राजनीति सरकार साधना चाह रही है, हमारे समझ में नहीं आ रही है बात। अगर देखा जाओ तो मैंने शुरू में जिक्र कराया था अपनी खाप पंचायत होया करती, अपने बड़े बुजुर्ग खिंडकाले पंचायती मानस फैसला कराया करते। आप उस व्यवस्था के पक्ष में हैं या फिर जो ये अभी प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें कि न्याय में इतनी देरी है, कितने साल लग जाते हैं, फाइल दबी रहे हैं, कौन से मतलब आप के चाह रहे होगे, मतलब कि कैसी इस तरीके इस पर मामला संज्ञान होना चाहिए, किस तरीके से? देखो जब कानून का राज नहीं हुआ करता, जब खाप काम कराया करती, अंग्रेजा का राज था उससे पहले की बात है, जब राजा का राज हुआ करता, सीधी हथियार गले फैसले हुआ करते, ये तो कानून का राज है। और इसमें कोई या नहीं है कि भाई खाप फैसले कर दे वो अंतिम होना चाहिए। खापा का तो आज सलाहकार की भूमिका है, भाई सरकार कोई काम करना चाह रही है, खाप उसमें अपना फैसला करके पंचायती सलाह दे इसके हैं भाई यो कर लो काम, इस तरीके कर लो। जैसे आपस में जाति पाति का जो रोड़ा है उसके बारे में खाप अपनी सलाह दे इसके अगर जाति पाति का जो समाज में जहर घुल रहा है, इसमें अगर ये कदम उठाए जावे तो समाज ने जोड़न में मदद मिलेगी, तोड़न वाली प्रक्रिया रुकेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई कानून का राज में हमारा भरोसा खत्म हो गया। 1947 में हमने आज़ादी मिली है, 75-76 साल हो गए, उसके बाद तक लेके आज तक को 5-10 अपवाद घटनाओं को छोड़ के साल में बाकी कानून का राज ठीक ठाक चल रहा है। और हमने उसमें पूरी आस्था है। खाप का गांव का समाज का हिस्सा होने के नाते हम इतना जरूर चाहवा हैं, जो भी समय समय पे कानून के राज में सुधार की जरूरत है। जैसे इस तरह के वाकई पेश आने लग रहे हैं, 2-3-5 बालक इकट्ठे हो गए, उनके दिमाग में समाज में दहशत फैलाने की इच्छा पैदा होगी। अब उनको रोकने खातर अगर सिर्फ कानून तो बात नहीं बने, क्योंकि कानून तो घना फांसी तोड़ सके भाई, फांसी तोड़ने के बाद भी थोड़ा है वो सारे का मन में, हर एक के मन में अपराध करने की, आदमी मारने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो उस टाइम पे खाप पंचायत की जो भूमिका है समाज में जोड़न में, उसका कानून ने भी फायदा लेना चाहिए। और खाप पंचायत ने हमारी जो परंपरा है, जो पंचायती परंपरा, उनने भी कानून का सहयोग करना चाहिए। तो इस मामला में आपने देखा कि शुरू में एक मोड़ दिया गया कि भले साइको किलर है, ये है, वो है, तो फिर बाद में पता चला कि वो क्या काम करने वाला था? वो तो सिंपल बकरी चरानिया बालक था, भी बकरी भी वही बे लग गया था चरान, खाली हंडनिया बालक था। बात यो है कि भाई
जो समाज का ढांचा है नहीं, गामा का ढांचा, पूरा समाज का, हरियाणा का ढांचा, उत्तर भारत देश का ढांचा, इसमें जहर फैला के राजनीतिकरण की एक परंपरा, एक तरीके चाल पड़े। जोड़ के समाज ना आगे ले जाने की बात की बजाय तोड़ के समाज में वोट की परंपरा बन गई, चाहे वो गांव का लोकल इलेक्शन हो, चाहे प्रदेश का, चाहे देश का इलेक्शन हो। इसके दुष्परिणाम सामने आने शुरू हुए हैं। वो तो एक सिंपल सा बालक था, उसे तुमने मान लो गांव में आए, मतलब साल 100 बालक जवान हो जो 10वीं करें हैं, इस लेवल के, इस उम्र के बालक, लेकिन जो यह परंपरा चल पड़ी ना, और उसका माध्यम के रूप में ये बालकों को कदे मजहब के नाम पे किसी ने पीला झंडा, किसी ने लाल झंडा, किसी ने हरा झंडा पकड़ा के आपस में जहर जो दुश्मन बनाए जा रहे हैं, उसका यो विस्फोट है, परिणाम है यो। 8-2 आदमी हमारे काके ताऊ ताई मर के उसका वो दिखा है हमने, उसका रूप किते उत्तर प्रदेश में धर्म का नाम पे दिखा है। तो भाई सरकारों की फेलियर है या पार्टियां की जो सोच है, विचारधारा, उसकी फेलियर का नतीजा है। अब 15, 17, 18 साल के बालक आज इस डाल के जहरीले कदम उठाने पे मतलब तैयार हो गए, तो वो उसका प्रोफेशन की बात नहीं हो कि मैं भी करदा उसका था। ये जो हरियाणा के अलावा ये एक हरियाणा में तो हमने 2 बालक देखे हैं, बड़े पढ़े लिखे जो मास्टर डिग्री होल्डर बालक हो, भी वैसी तरीके से लोग मार दे हैं। तो जहरीली जो मानसिकता हुई है वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, उसका कारण मैंने समझूँ भाई इन बालकों का गणा ज़्यादा प्रोफाइल चेक करने की अपन जरूरत नहीं है, खाली जो इन्हें पैदा करने वाले कारण हैं जिनका कारण समाज में इस लेवल का जहर हो गया। 13 साल का बालक की उम्र हुआ है, सोचने की शक्ति ना होती, उसके दिमाग में इतना जहर हो गया कि किसी ने मार के वो दहशत फैला सके है और वो खुद का मतलब एक प्राउड फील कर सके। तो नु मान लो हमारा भविष्य 10 साल 20 साल 30 साल बाद क्या होगा। अच्छा, शुरू से ये मामला आपके संज्ञान में है, आप धरने पे भी बैठे थे, पंचायत में भी थे, तो एक बार थोड़ा इस पर दोबारा पूरा शुरू से लेकर आखिर तक प्रकाश डालने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल भी है, डाउट भी किसी ने शुरुआत का बेरा है, बीच का कौन बेरा, किसी ने के बेरा है, मतलब शुरुआत में कहाँ से शुरुआत हुई, क्या रंजिश थी, कहाँ पर तुत्तू मैम इस शुरू वाला मानस के गले इसके के बैर थे, फिर या जो 75 गले बात तो ये इसके गले के बैर थे, मतलब बताना चाहोगे? भैया तो मौके की एक फुटन की बात है, एक आदमी कोई काम गलत काम कर रहा हो और उसका परिणाम दिखे सारे बेरा पटे। 1 साल पहले हमारे गाँव में एक मुर्गी फार्म पे मुर्गे चोरी का झगड़ा हुआ था, जिसमें 5-7 बड़का ने एक भाई इन्हें का जो पकड़ा गया, इनका भाई पीट दिया था एक, उसमें केस फड़ू हो गए थे। गाम राम ने सोचा भाई कि मैंने बात है गलती की मैं इसने भी कर रखी होगी, मुर्गे मार गया मैं उसमें, इन बड़का ने भी गलती कर दी, भाई कोई नहीं बात ने निपटाने खातर जब गांव ने प्रयास अपने शुरू करे, तो आड़े इलाका में भाई कई साल तक एक जाति न बांटने की राजनीति चल रही है, भाई जाट वर्सेस अलग कह लो, स्वर्ण वर्सेस यो कह लो, इस डाल की जहरीली राजनीति चल रही। उसमें एक आध हमारा गांव का भी आदमी जुड़ रहा है और आसपास के गांव के जुड़ रहे हैं, तो उन्हें वो मौका लाग लिया। बुढ़ाना गांव में आपस में ठीक भाईचारा था, हमने मौका मिल गया। उन गांव में उस टाइम पैसा जहर भर दिया, अगबे कुंबे वाली ठोड़े वाली जो ये सिस्टम नहीं हुआ करे, इनमें तो कोई उनके पक्ष में बोलने लग गया, कोई भी पक्ष में बोलने लग गया, मतलब गांव में पहली बार डिवीजन पड़ गया, आपस में डिवीजन जो पड़ जाया करे, तो जो तोड़ने वाले लोग होया करें इस तरह के नेगेटिव, उन्हें मौका मिल जाया करे। सारा गांव तो इकट्ठा होता है किसी का कि में भी इलाज कर दे, बिल्कुल। लेकिन गांव में जब यह एक वह होगी आपस की छोटी राजनीति हावी होगी, तो ये उस टाइम तो था इनकी मतलब वाह भाई ये पीड़ित थे, ये जो ईब हत्या कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने देख लिया वह गांव में फूट है और तारा कोई वह नहीं करनिया, सारा गांव आके उनको बारना आगे बैठा, उन्हें कोई मान ले भाईचारा वाली बात नहीं करी, उल्टे उसकी माँ ने साधु ने पूरा गांव की गाली दी, बद्दी गाली दी। उसके बाद भी जब गांव ने कोई मतलब एकता नहीं दिखाई तो इनके हौसले बढ़ गए, फिर ये बालक जो थे छोटी मोटी हरकत करने लगे। जो स्टेडियम हमारे गांव का बना था, इसके पंखे चोरी हुए हैं और इसमें तोड़फोड़ हुई है, इसके दरवाजे तक वो हुए हैं, तो सारा गांव के घनखरे जो समझदार बालक है इनमें को इन्हीं का काम पाओगा। अच्छा। फिर ये छोटे मोटे चक्कू छुरी चलाने लग गए, आम आदमियों ने धमकाने लग गए, कोई न कब है तो कहते फलाना का देखा था, फलाना क्या कराया था, वो 5 जेल में सड़ाए थे, भूल गए हमें तार पे भी ऐसी एक्ट लगवा देंगे। तो जब इस तरह का माहौल बनना चालू हो जाए, हर गांव का एक मतलब ठीक ठाक सा तबका तले तले सपोर्ट करने लग जाए, तो फिर वो आगे जाके आदमी वो ही कराया करे जो इस डाल का काम होया। इनका दिमाग में कुछ आदमियों ने जातिगत जहर जो 2 साल पहले डालना शुरू करे, आज तक वो इतना ज्यादा हो गया, इनके हौसले तो मजबूत होते गए, दिमाग में जहर भी इतना हो गया कि हम इन किमें भी कर सका। ये जो 2 हमारी हत्या हुई हैं उसे जहर का परिणाम है। इसमें हम किमें भी कैस कहा कि भाई गरीब थे, लाचार थे, वो थे कुछ नहीं भाई, ये तो सारा इनके दिमाग में तैयार था। हाँ किसी तकड़े तो पहले दिन टकर जाते ही हैं, उसका था इनका बेरा पड़ जाता, पहले झटका बिना आदमी मेरे काम चल जाता। लेकिन ये दोनों जो हमारी हत्या हुई है, वो हमारा जो बुजुर्ग था वो भी अपंग था, पाइज था, कमजोर था, मौके पे एकला इन फंस गया, 2 जना ने मार दिया। दूसरी हमारी ताई भी भाई किसा हंगा हुआ है,
और गल अगली मानसिक तौर पर नहीं था को नहीं, या भी बन सकेगी। अच्छा भाई साहब, एक बात सुनने में आई है कि इनको तो बोले कोई बकरी चराने होने स्टेडियम में रोड़ा होया था, खेत में रोड़ा होया था ताऊ जी के लिए, कुछ इस तरीके की भी ये क्या ये सच्चाई है या फिर वैसे ही? ये तो उन्होंने यार रोज होया कर दे रोड़े भी, यार जोड़ पे रोज आ कर दे मकरी चरान, वो किसी ने टोक लिया कर दे, किसी का लाठी कर दिया करे, किसी को खोद मार दिया कर, रोज के काम थे। उस दिन उनको नहीं कोई, उस दिन तू तुम्हें में न्यारी हुई थी, लेकिन जब तक उनका दिमाग में नहीं होगा था हमें किसी ने मार दिया हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, कि उससे पहले पिछले 2 महीना में इनके भाइयों ने भी चक्कूबाजी कर ली थी, एक भाई का चक्कू मार लिया था और छोटी मोटी कई हरकत कर ली थी, झूठे साचे कईया पे केस की कोशिश कर ली थी। तो ये तो घटना रोज की थी, जो नू बताओ ना वो दिन बकरी बड़ंतर रोक दी, वो तो रोज होया कर दी। अड़ा जोड़ पे वो जाया कर दे, कोई कह देना नहीं भाई तो हमें माशा क्यों लियाओ हो, माश बेद कह बाजे हैं, वो तुम कह दिया कर दे के पुंजड़ पाड़ेगा, फालतू बोलो तो ऐसी एक्ट करा देंगे। अच्छा उनके कोई मान ले मार दे, उनको पीट दे तो ऐसी एक्ट करा दें, वह किसी का लठ मार दें और अगला पर्चा कराने जाओ तो उस तो पहला उनके मतलब कोई ना कोई उनका घर का एडमिट हो जाए अस्पताल में, अगर जी मारे हैं ना तो एक फुल नाटक ड्रामा जो फिल्म में देखा है ना, उस डाल का नाटक ड्रामा चल रहा था। लेकिन समस्या क्या थी भी, हमारे जो जोड़ पे काके ताऊ मांस पानी पियावे हैं या जो लोकल से हैं वह नु सोचा चल जाएगा काम कोई नहीं, किसी तकड़े का लटकर लेंदे नहीं तोड़ा ही तोड़ हो जाना कौन से पास बात होंगी। तो ये उदन की जो घटना है भाई वो तो कहने की बात है कि भाई उड़े बकरी चराने तो रोका था, ये तो पहले ही इस डाल की वारदात करे थी। मौके पर जो हमारी ताई मारी उसमें भी कोई घटना नहीं थी, राज आवे थी दारू ये पीने लग रहे थे, उसने छोटा लड़का बिला मैं इसने मारे हूँ, बोला क्या तुम्हारा बिला ना दहशत फैलानी है, कुछ में घटना वाली तो बातें नहीं, वो तो जान लग रही थी ना देख ली हमने मारनी है, बस उतनी बात थी। अच्छा गांव में कोई घटना नहीं, मौका कोई कारण नहीं, कोई नु कह दे मौका कारण नहीं। अच्छा आज तो ये घटना बुडाना के अंदर घटी है, अगर कहीं और इस तरीके के कोई शरारती तत्व पैदा गांव में होने लग रहे हैं तो कोई बड़ा कांड ना हो जाए, उससे पहले गांव राम ने पंचायत ने ग्राम सभा नहीं इकट्ठा होकर उसके ऊपर कुछ देखो कल्ला कल्ला बंदा छेड़ेगा तो फिर आपने वह बात कही एक्ट लगवा दे हैं। अगर जो पूरा समाज इकट्ठा होकर है, अगर कोई गलत काम करने की जिसका कि परिणाम गलत हो सका है, ऐसा कोई बच्चा कोई ऐसा काम करने लग रहा है तो उसको संभालना, उसको दिशा देना या फिर जो वो करने लग रहा है उसकी सजा देना समाज का काम होना चाहिए या नहीं? समाज का तो भी पहला ही तक काम होना चाहिए। ऐसी एक्ट बनाया था उस टाइम पे जरूरत थी ऐसी एक्ट की, गरीब कमजोर थोड़े से दबे रहा कर दे, मान्या कर दे समाज में भेदभाव है। 10 साल तक जो पढ़नी लिखनी बालक हैं, जो गरीब का हो चाहे दलित का हो चाहे जाट का बम कोई हो, कट्ठे हौसला मरो कट्ठे खावे पीवे हैं, एक भैंस में रोटी खावे हैं, एक जगह नहावे हैं, एक जगह पढ़े हैं, तो छुआछूत वाली बात तो रह नहीं रही है। जाति के नाम पर अत्याचार होने बंद हो गए। तकड़ा यार कमजोर की बात है, कोई तकड़ा है वो कमजोर पर अत्याचार कर दे, वो तकड़ा जाट भी उसका है, वो तकड़ा दलित भी उसका है, और कमजोर भी कोई ब्राह्मण वाणिया जाट हो उसका है। तो जाति के आधार पर जो कमजोर की तकड़े की परिभाषा थी ना वो बदल गई पिछले 10-15 साल में। तो एससी एक्ट का फिलहाल का आज का हरियाणा का सिनेरियो में वो रह नहीं रहा। ठीक है कि हम देखा मध्य प्रदेश बिहार में रह रही है कोई चीज, लेकिन हरियाणा में नहीं रह रही। हरियाणा में तो इसका सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। और खा पंचायत ने काफी पहले प्रयास कराया भी था, 2012 में जब मिर्च पर का चल, हमने यही बात कही थी एससी एक्ट की हरियाणा में आज जरूरत नहीं रही। जो औजार बन रहा है कुछ लोगों की दुकानदारी चमकाने का, समाज में जहर फैलाने का, इसका कोई आधार नहीं है। 2 रोड़ा करे हैं, मान ली कॉलेज के बालक रोड़ा करे हैं, गलती तो उनमें एक एससी लिखड़ा है तो मारने वाला पे एससी एक्ट ला के उनकी सजा कई गुना हो जाए कि माथे पे लिख रखा था भाई वो एससी है यार, एससी होने की वजह तुम्हारे। तो इसके खिलाफ भाई पहले भी हुआ था, लेकिन चूंकि समाज में सामाजिक नेतृत्व का अभाव हो रहा है, खाम पंचायत का भी सारे ने भी रहा हुई भीतर तक कमजोर सिस्टम हो रहा है, उतना मजबूत नहीं रह रहा है। फैसले असल में तो ले नहीं जाते, ले जाए तो निभाए नहीं जाते। आपस की एकता किसी रह रही, कहने की रह रहे हैं, घर बुढ़ा ही कौन मानते, बाहर कहीं पंचायत वाला ही कौन मानना था। तो एक्शन लेने की तो मेरे भाई जरूरत है। और अब एक तो आगरा विनाश तक पहले एक्शन लेना, एक आगरा विनाश शुरू हुए पास एक्शन लेना। पहले तो एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन विनाश शुरू हो लिया। अभी तो छोटा छोटा तो पहले हो रहा था, अभी तो खुल के नु दिखने लगे, आदमी मरने लगे इस जहर के कारण। तो ये तो मेरे भाई विनाश हो लिया। और इसने अगर रोकना है तो एक्शन की समाज की तरफ से भी जरूरत है, सरकार की तरफ से भी जरूरत है। सरकार की तरफ से मैंने लगता तो नहीं, हालांकि मैं झूठा विरोध मैंने एक समाज से भी कराया था, झूठा विरोध हमने बिना बात का अंधा विरोध किसी पार्टी सरकार का नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे गाँव वाले इस मामले में जो लक्षण हमने सरकार के दिखाई दे रहे हैं, वो जो 2 बालक पकड़े जा रहे हैं, जो मुख्य आरोपी उसने रोज ले तड़के खड़ा कर दिया जोड़ पे, ओड़े खड़ा कर दे जड़े वो हत्या करी है उसने। अच्छा। सारे गांव के बालक ओड़े खड़े रहे हैं। जब 20-30 बालक ने जाके उसका किमें अच्छा माड़ा कर दिया, तो यह बात आज तो या नू जकरा को नहीं कि मामला है, उस टाइम पर नू हो जाएंगे वो जाटा के बालका ने धड़का मार दिया, पूरे देश में बाउंडर उठ जाएगा और कस्टडी में मार दिया। यार 2 पुलिस वाले लेके एक मर्डर ने जिससे सारा काम दुखी है, उसने आड़े लेके के साबित करना चाह रहे हैं। मन तो मेरी समझ तो तीनों लगा जानबूझ के इसने कांड नहीं इतना बड़ा करवाना चाह रहे हैं। अगर जिसके कारण आड़े
बहुत लोगों ने अपनी राजनीति से करने का मौका मिल जाए, तो समाज ने मेरे भाई इकट्ठा होना पड़ेगा। जिम्मेदारी तो सरकार की हो है, नई सरकार बनाई या सोचेगी, लेकिन इनके लक्षण मन लग नहीं रहे समाधान वाले। इसका मतलब कि आप जिस तरीके से बात करने लग रहे हो, इनका भाव तो ये दिखने लग रहा है कि न्यायिक प्रणाली से, माननीय न्यायालय से या फिर पुलिस प्रशासन, वकील, तहसील जज, इनसे मतलब भरोसा आम आदमी का या फिर उठ चुका है क्या? ना, न्याय प्रणाली का मामला अलग है। न्याय प्रणाली में तो भी आप एविडेंस दे हो, सजा हो, सारी चीज़ें हो। कोर्ट का मामला अलग है। ये कोर्ट तक ले जाने का जो मामला है नहीं, इसमें हमारा भरोसे को बड़े गहरी ठेस पहुंची है। बार बार के एपिसोड में पहुंची, ताज़ा में तो दिखने की बात है, हम रोज वीडियो बनाओ हो, अब वो फलाना लेके आड़ा खड़ा कर रखा है, 2 पुलिस उसके बराबर में बैठे हैं। यार 20 बालक जाएगा लठांगल कि मैं गलत काम कर देंगे, किसी के दिमाग में घना फिर कट्टा पिस्तौल लेके गलत काम कर देगा, जिम्मेदार कौन होगा? आड़े फिर उसके बाद जो आड़े बाउंडर फैलेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? गांव ने तो कहा नहीं उसने आड़े लियाओ, गांव में तो कि न्यू नहीं, पंचायत इकट्ठी होगी, नू कहा हो हमारा हाथ में कानून लेके इस नाम आड़े बारे फांसी तोड़ांगे। ये तो प्रशासन सरकार का काम है। एक आदमी जिसने इतना बड़ा जहर समाज में पैदा कर दिया, इतना बड़ा दर्द समाज को दे दिया, उसको गांव में लेके रोज खड़ा करके क्या साबित करना चाहो? अगर कि मैं उसने तोप चला रखी है, कोई हथियार गेड़ रखा है, तो प्रशासन ढूंढ लेगा। ना ढूंढा जाओगा तो उसका भी कानूनी प्रक्रिया होया करे। उसको रोज तड़के आड़े लेके खड़ा करके प्रशासन सिर्फ न्यू चाह रहा है कि भाई यो बड़ा बाउंडर हो जा, आड़े जात के नाम पर तमाशा हो जाए। जाति के नाम पे ये तो, चूंकि इस पार्टी ने है ना एक बड़ी वाह कर रखी है, चाहे कोई भाई इसमें शामिल हो, बुरा ना मानियो, मतलब जड़ा भाईचारा किते न्यू चाह रहा है ना, आगे कोई जहर ना फैले या और फैलाने के चक्कर में रह जाए। भाई मन में एक सभ्य समाज तो पूछना चाहूँ, सारे पत्रकार भाई रोज आओ हो, मैंने कारण इस बात का मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं वकालत कर रहा हूँ, मैं खूब नरे केस भुगत रहा हूँ, रोज इन समस्याएं में रहूँ। किसी आदमी ने इस डाल का वाक्य कर दिया नहीं, उसकी नेड़े दौरे ले जाने का तो मतलब एक नहीं होता। और अगर लेके जाओ करो तो मारती मान लिया हमने कोई किमें कर रखा है, तो उन एसपी जी बड़ी भारी सुरक्षा दिया करते, 100 कमांडो खड़े हो गए जब कितने ले जाया करते। और 2 सिंपल पुलिस वाले बिना हथियार के इसने जोड़ पे ले आके खड़ा करे हैं। तो सरकार और प्रशासन चाह के रहा है आपके माध्यम से पूरे सभ्य समाज तरीके सरकार का कुछ सुनता उस सवाल पूछूं, और आप लोग भी पूछिए हुए अपने उसमें। अगर जिस आदमी ने गांव के 2 निरपराध आदमी मार दिए, उसको 2 पुलिसिया हाथ घायल के रोज उसने उड़े वो बाड़ा में हाथ मारे है, वो उड़े हांसे है, के दिखाना चाह रही सरकार? या तो नू चाह रही है एक जाति विशेष कम नू चिचड़ी भर के दिखावा, देख तारे आदमी मार दी रही भी हांसे है, और ये 6 मार के इसनाड़े लठांगला मारे, या तो ये चाह रही है। और इसका सिवा तो कोई लॉजिक इस बात का बनता नहीं। तो वही सभ्य समाज तय सवाल है, अगर ये वोट मिल ली है तो 5 साल बाद वोट होंगे, तो ये भी तमाशा जो करना है ना बंद करे। अच्छा, एक मुख्य सवाल यो भी है कि उन कबूल खुद करे या फिर कोई शक हुआ, या फिर कैसे कोई क्या सबूत मिले, पुलिस प्रशासन की पहुंच उन तक कैसे होगी भाई ये लोग हैं ये काम करने वाले? भाई ये तो जो है ना, ये तो सारा गांव ने पहला ही सबूत दे लिए थे। सारे गांव ने एक सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग पुलिस को दी थी, जिसमें 2 जने जो बाद में मुख्य पाए गए हैं वो लठ लेके खेता का निवास दे देखे थे, जो तोड़ मारा बुढ़ा मरया था। दूसरा मौके का गवाह था एक भाई मरा, उसने बताया था अपना लठ मारदा देखा था। तो पुलिस की बात तो गलती थी, पहला ही होना चाहिए था। जब ये हो लिया, पहला मर्डर दूसरा मर्डर भी हो लिया, दूसरे मर्डर का 3-4 दिन बाद भी वो नुए हंडे गए, बुलाए छोड़ दिए, नाटक चलता रहा। तो मैं पहली बार मेरे जीवन में मैंने 2005 में मेरे पे पहला मुकदमा हमने झगड़े में लग गया था। उसके बाद सामाजिक आंदोलन, फलाने आंदोलन, छोटी उम्र मान ले 17-18 में लग गए थे, जेल देखी, बाहर देखी हमने। इस तरह फालतू फद्दू पुलिस का मतलब जो ये तंत्र है ना, कदे नहीं देखा मेरे जीवन में। छोटा जड़ वारदात की आशंका होया कर दी ने, और पहला ही पुलिस जाके काबू कर लिया कर दी। आड़े होने के बाद भी 15 दिन बाद भी 302 के सबूत आ रहे, फिर भी मतलब तमाशा खड़ा कराया गया है। तो वे कह, तो ये जो पुलिस का वर्तमान जो ये टीम थी ना आड़े की लोकल, जो उसमें दम नहीं रह रहा, या फिर इनका पीछे तो इनको सरकार इन चाह रही है कि वे नाश उठने दो, फूस उठने दो, होने दो, हरियाणा का नाश ये चाह रही है। अच्छा, अभी गांव का जोड़ खाली करे जाने लग रहे हैं, उसमें के कुछ बताया कि क्यों जोड़ खाली करने लग रहे? भाई कारण तो ये दिया जा रहा है कि वो जो लड़का है मुख्य आरोपी, उसने हथियार आड़ा फेंका था, लेकिन जिस डाल की, क्योंकि ईसा तो था को सुई फेंकी थी, रुआ कितने गायब होगी, उसमें गांव के दर्जनों बालक उतर लिए, लग सैकड़ों बार उसकी सर्च हो ली। उसके बाद भी हथियार नहीं पाया। जो बतावे है कि वो दांत था, दांत था, गंडास था। तो मन न्यू लगा है कि जिस हिसाब का वो चालू बालक बन रहा है ना, उसको जिस डाल तक पीछे तक गाइडेंस दे रहे हैं, मन न्यू लगा गुमराह करने खातर हो उसका उसने स्टेटमेंट दे दी हो। हालांकि पाड़ ने पा भी जा, लेकिन 4 दिन 5 दिन लगातार लागे के बाद भी अगर वो नहीं पाया है, क्योंकि उसने फेंका होगा नू तो है 100 मीटर फेंक दिया, एक 10 मीटर की रेडियस में उसने फेंका होगा, 10 मीटर के एरिया में 20 बड़ा कट्ठे हंड तो भी पा जाना चाहिए था। तो मेरा तो दिमाग में नू आवे है, खाली जो जिस आदमी ने उसको ज्ञान दिया है
उसने ज्ञान दे दिया, क्योंकि मर्डर का वेपन अगर बरामद ना हुआ है तो सजा होने में बड़ा एक वो सवालिया निशान खड़ा हो जाए। मतलब सजा कराने के खातर जो हथियार इस्तेमाल कराया गया उसकी बरामदगी घटना तो जोड़ा जाना फोरेंसिक हिसाब तो जरूरी हो जाए। तो हथियार नहीं पाओगा तो केस कमजोर हो जाएगा। जिस आदमी ने उसकी सलाह दी रखी है सारी, उसने हो सके है उसको इतना ज्ञान दे दिया हो, नहीं तो मेरे हिसाब तो पा जाना चाहिए था। दूसरा इस बात की मैंने ज़्यादा संभावना क्या तो लगा, उसने अपने बयान में इतनी भारी शातिरपना कराया है। मतलब एक दो भाई का ऐसा का नाम लिखाने का प्रयास कराया है जो मतलब खुद पीड़ित थे और इसलिए लिखाने का प्रयास करा है। किसी ने उसको यो समझ दी है कि भाई इनका तू नाम लिखा दे, ये 302 का मुकदमे में जाओगे तो समझौता हो जाएगा, तारा पेंडा छूट जाएगा। मतलब उस लेवल की उसकी तेज तरार एक घना शातिर वकील नहीं होया करे, उस लेवल की उस बालक की दिमाग में जो उसकी इनपुट और जो ट्रेनिंग दी गई है उसके बाद मन लगता नहीं वो जोड़ में तय जो उसने ज्ञान दिया है मतलब अब आड़ा हथियार पाओगा वो जोड़ खाली करने का या इसका कोई घना बड़ा फायदा होगा। और पै भी गया तो भी जोड़ खाली करे पछे वो गांव के भी एक बड़ा लॉस हुआ है। एक के दो ही जोड़ है हमारे गांव में। तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, हालांकि करनी पड़े है, फिर भी देखो इसका भी क्या परिणाम होगा। तो बहुत सी बातें निकल कर आने लग रही हैं, लगातार आपके सामने हम बातें ले आने लग रहे हैं, जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा। आपका क्या विचार है सारे भाई एक बार कमेंट में जरूर बताइए। और मेरे गांव राम तय समाज तय बड़े बुजुर्गों तय खिंडकियां तय पंचायतियां तय यूँ सवाल है कि क्या अपने मतलब जो आ पंचायती व्यवस्था है कर दी, न्यायिक व्यवस्था है कर दी अपनी खापा की गामा की, अच्छा बस चबूतरियाँ की चौका की, वह मतलब इतनी कमज़ोर पड़ गई कि आज ये दिन अपन देखने पड़ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना आपका सारे भाई बता दो जल्दी से।